हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड गेस व्हाट, मेरे साथ है ऑल न्यू Hyundai Verna विच आई थिंक कि काफ़ी हद तक यूएफओ जैसी है। एंड आप लोग ये कह सकते हो कि Hyundai ने आपको काइंड ऑफ एक यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरी दे दी है अपनी स्ट्रीट्स पे चलाने के लिए। ऐसा मैंने क्यों कहा वो सब भी बताऊंगा, साथ में आपको इसका छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा अलॉन्ग साइड दैट इसके इंटीरियर में जितने भी चेंजेस हैं और इस न्यू जेन में क्या क्या नया ऐड कर दिया है एंड विच अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारा ऐड कर दिया है Hyundai ने, वो सब भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग यहाँ पे नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, क्योंकि बहुत ही जल्द शायद हम इसको ड्राइव करेंगे और इसमें बहुत सारे टेस्ट करेंगे, जैसे कि माइलेज टेस्ट, इसका स्पीड टेस्ट जो कि Hyundai क्लेम करती है कि ये 0 to 100 8.3 सेकंड्स के अंदर कर सकती है, हम टेस्ट करेंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द वॉक अराउंड। और स्टार्ट करते हैं बैक एंड से इसके। एंड रियर में अगर आप देखोगे तो सिंगल अनब्रोकन लाइट जा रही है, पूरी की पूरी रेड लाइट विच गिव्स दिस यूएफओ अ वेरी गुड लुक। एंड यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे टेल लैंप्स के अंदर थोड़ा सा ना ज्वेल वाला इफेक्ट है, तो आपको लगेगा कि लाइट किसी ज्वेलरी की तरह या फिर किसी एक्सपेंसिव स्टोन होता है ना उसकी तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, विच लुक्स गुड। हाउएवर आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दीज इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट जो यहाँ पे दी है, इट लुक्स अ लिटिल बिट वेग, आई डोंट लाइक इट, बट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस थिंग। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब ऐसा शार्प और एंग्री वाला लुक आ रहा है। एंड ये छोटे छोटे आपके इंडिविजुअल टेल लैंप्स हैं which also looks very good and I agree to the fact कि ये जो Verna लिखा है ना ये काफ़ी सटल वे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। ये Hyundai का नया 2D लोगो है, इट लुक्स रियली वेरी गुड। नीचे आपका पार्किंग कैमरा है एंड यू हैव 4 सेंसर्स इन द रिवर्स बम्पर, और ये आपका छोटा सा एलिमेंट है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है, थोड़ा सा इसको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देने के लिए। नीचे आपके पास कोई डिफ्यूजर नहीं है, बट इन गाड़ियों में बेसिकली डिफ्यूजर की जरूरत भी नहीं होती। देन इफ यू लुक हियर, ये है 528 लीटर्स का बूट स्पेस। यहाँ पे आपके पास स्टील व्हील है एंड दिस इज वेरी गुड बूट एक्चुअली, काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें। आपके पास कुछ टो पॉइंट्स भी है ताकि आपका सामान इधर उधर ना जाए, एंड इसको अच्छे से इंसुलेट भी किया हुआ है विच इज़ लवली। एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे आपके पास रिवर्स पार्किंग कैमरा है विच इज़ एक्चुअली, उसको छुपाने की कोशिश तो अच्छी की गई है, बट आई एम नॉट गना से कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसको और बेटर एग्जीक्यूट किया जा सकता था। यहाँ पे आपको छोटा सा लिप स्पॉइलर भी मिल रहा है, हाउएवर आप इसको एक्सेसराइज करवा के इस पर एक बड़ा स्पॉइलर भी ले सकते हो। नाउ मूविंग डाउन टू द साइड, आपको सबसे पहले मिलेंगे 16 इंच डायमंड कट अलॉय रिम्स जो कि ड्यूल टोन में है एंड दे लुक रियली वेरी सेक्सी, काफ़ी सटल हैं और काफ़ी स्टाइलिश है। आई रियली लाइक दिस स्ट्राइकिंग क्रीजेस जो इस गाड़ी को दी हुई है। हाउएवर हो सकता है कि यहाँ पे देख के आपको लगे कि यार ये कोई डेंट मार गया क्या, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी एक शार्प लाइन जा रही है डोर्स से होते हुए फ्रंट फेंडर तक, लुक्स रियली वेरी नाइस। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यू हैव द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, गिविंग इट अ वेरी फ्यूचरिस्टिक लुक अगेन, जो Hyundai कह रहा है कि भाई हमने बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बनाया है। एक्चुअली ये मैं तो कहता हूँ कि ये इनका यूएफओ है। 205 55 16 इंच का ये टायर है एंड प्रोफाइल वाइज आई एम गोना से कि काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, इट्स बेटर देन द Honda City। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस फिनिश। देखिए ये है तो क्रोम, लेकिन ये वैसा ब्लिंग ब्लिंग शाइनी क्रोम नहीं है, ये काफ़ी सटल क्रोम है। दिस फिनिश लुक्स रियली वेरी गुड एंड वही सेम फिनिश ट्रीटमेंट यहाँ भी दिया गया है पूरी की पूरी विंडो फ्रेम्स पे, और ये जो ट्रीटमेंट है आई थिंक बहुत ही कम गाड़ियाँ अभी इस्तेमाल कर रही हैं, बट इट लुक्स रियली रियली वेरी गुड। एंड देन यहाँ पे यू हैव द प्लास्टिक, बट आई रियली लाइक दिस डोर हैंडल, काफ़ी अच्छा है। हाँ, हालांकि ये फिंगर मैग्नेट है थोड़ा सा, बट इट्स ओके, इसमें ज़्यादा जल्दी स्क्रैचेस जो लगेंगे ना वो दिखेंगे नहीं। अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो आपको स्वीपिंग रूफ लाइन मिल रही है, तो ये बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा डाउन जा रही है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि इसकी वजह से अंदर जो रेयर में पैसेंजर बैठेगा अगर उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती, विल फाइंड दैट आउट। बट फर्स्ट लुक, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्टिवली ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटेना दिया हुआ है विच लुक्स वेरी डिस्टिंक्टिव एंड आई डोंट नो, शायद ये अपने यूएफओ को ड्यूल टोन फिनिश देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, इसमें ड्यूल टोन फिनिश आएगी विच विल टॉक अबाउट लेटर, ओके। एंड इफ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, आपको सनशेड दिया हुआ है, ब्लाइंड्स दिए हुए, सो दैट आप पे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे जब आप अपने मस्त शॉपर होते हुए जा रहे हैं। एंड देन ओवर टू दिस साइड आपको ये गोल वाली फ्यूल फिलर कैप मिल रही है जो आप प्रेस करके नहीं खोल सकते, इसको आपको अंदर से ही खोलना पड़ेगा। दैट्स अ बम, मतलब दे सकते थे बट नहीं दिया है, इट्स ओके। एंड देन इफ वी मूव टू द ORVM, तो ये काफ़ी स्लीक है, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एक्चुअली आई वुड से दे लुक रियली वेरी गुड, स्पेशली इस सेगमेंट के सेडान में। एंड इफ़ यू लुक हियर, ऑब्जर्व क्लोजली, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए भी लाइट दी हुई है, लेवल ADAS 2, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, जस्ट वेट फॉर दैट। एंड लुक हियर एट द टॉप ऑफ द रूफ आपके पास है सनरूफ। नाउ सनरूफ इज नथिंग न्यू इन द Hyundai कार्स, ये Verna में पहले भी आती थी और Hyundai की बहुत सारी गाड़ियों में यू हैव सीन की बड़ी बड़ी सनरूफ आती है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटी सी सनरूफ मिल रही है।
क्योंकि एक सेडान है। देन मूविंग डाउन एट द फ्रंट, वो लाइन कंटिन्यू होते हुए यहाँ लाइट के साथ मर्ज हो जा रही है। एंड यहाँ पे भी इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली तो फ्रंट बम्पर में भी बहुत सारे प्रोट्रूजन्स है, बहुत स्कल्प्ट किया हुआ है इसको। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, फ्रंट में आपके पास डिस्क ब्रेक्स है, हाउएवर पीछे आपके पास ड्रम ब्रेक्स है। टर्बो मॉडल में सेमी कॉन्फ़िगरेशन होगी या फिर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आई विल टेल यू इन अ व्हाइल, वेट फॉर दैट। एंड लुक, यहाँ पे यू हैव द एयर वेंट्स जो कि डेफिनेटली यहाँ से एयर को चैनल कर रहे हैं टू गिव इट अ बेटर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ताकि ये ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। और यहाँ फ्रंट से जो मेनली यूएफओ वाली साइड है ना, इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा शाइन करती है। सिंगल अनब्रोकन लाइन जा रही है डीआरएल की फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, स्कल्प्ट होते हुए। एंड देन यहाँ पे आपके पास है एडैस वगैरह के जितने भी सेंसर्स हैं, लाइडार सेंसर एंड एवरीथिंग। दिस ग्रिल लुक्स रियली वेरी शार्प एंड फ्रंट से काफ़ी गाड़ी फ्लूइडिक लगती है। आई वोंट से कि ये काफ़ी स्पोर्टी है, बट थैंक्स टू दीज एलिमेंट्स इन द बम्पर थोड़ा सा स्पोर्टी फील है। देन अगर आप बॉनेट पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी डिस्टिंक्टिव स्कल्प्टेड लाइंस है जो कि इसको बेटर लुक दे रही है। बॉनेट टू बी ऑनेस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा है। देन अंडरनीथ दिस बॉनेट है एक 1.5 लीटर इंजन ना, वो बेसिकली 2 वेरिएंट्स में आता है। टर्बो में थोड़ा सा डिफरेंट है और नेचुरली एस्पिरेटेड में थोड़ा सा डिफरेंट है। उनके बेसिकली पावर फिगर्स डिफरेंट है। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। सो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन एक्चुअली डेवलप करता है 115 PS ऑफ पावर अलॉन्गसाइड दैट 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मेड किया हुआ एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर आपके पास ऑप्शन है IVT यानी कि CVT गियरबॉक्स का। देन लुक हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो, जिसका मतलब ये CVT गियरबॉक्स के साथ इक्विप्ड है। नाउ दिस इज समथिंग जो मुझे पसंद नहीं है। आपको ऐसे ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिस्क्रिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट लाइक दैट थिंग। एंड देन आई डोंट नो कि ये ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। वेल अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन ये 170 प्लस होनी चाहिए। दिखने में तो होंडा सिटी से ज़्यादा है, बट कितनी हो सकती है यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कि हमने ढूंढने की कोशिश तो की लेकिन डायमेंशंस में कहीं भी हमें मिला नहीं। लुक एंड ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको लाइडार वाले सेंसर्स मिल रहे हैं और ये है आपका कैमरा। अब इन दोनों को कंबाइन करके इसमें ADAS लेवल 2 है, विच मीन्स कि गाड़ी अपने आप को लेन में खुद रख लेगी। वो वाला फीचर जो मैंने आपको होंडा सिटी में नहीं दिखाया था, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो यहाँ पे। एंड अलॉन्ग साइड दैट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, मतलब ये कि सामने वाली गाड़ी के हिसाब से क्रूज कंट्रोल को सेट करके रखेगी। और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी। अलॉन्ग साइड दैट इसमें 65 से ज़्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी है आप लोगों के लिए। नाउ इंटीरियर्स में मूव करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, वरना में एक टर्बो वेरिएंट भी लॉन्च हो गया है जो कि ज़्यादा स्पोर्टी है। उसके एक्सटीरियर डिफरेंसेस दिखा देता हूँ, फिर हम इंटीरियर की बात करेंगे। ओके, सो लुक, आपको सबसे पहले तो फ्रंट वाले टायर में अगर आप कैलिपर को देखोगे, ब्रेक कैलिपर रेड कलर का है, विच गिव्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव लुक एंड इट इज़ समथिंग जो कि ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा होता है। एंड पूरा का पूरा जो एलॉय रिम है उसको सिंगल ब्लैक टोन दे दिया गया है, जो इस पूरे के पूरे ब्लैक कलर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मर्ज हो रहा है। देन इफ़ यू मूव टू द बैक साइड तो रेयर टायर पे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। पिछले वाले में, नॉर्मल वाले में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, विच द प्लस पॉइंट। एंड टायर्स में हाउएवर देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेमी प्रोफाइल का टायर है। एंड देन इफ यू लुक हियर तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है क्योंकि इसमें DCT लिखा हुआ है। टर्बो मॉडल का सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, दिस इज योर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो लगभग 160 PS पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है, विच इज क्वाइट अ लॉट। इसलिए Hyundai क्लेम करता है कि ये 0 to 100 8.3 सेकंड्स के अंदर कर सकती है। नाउ दैट्स अ क्लेम जो हमें चेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और क्लेम किया जाता है, बिकॉज इट्स अ टर्बोचार्ज 1.5 लीटर इंजन, तो ये आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। मतलब अगर आप 6 स्पीड मैनुअल लेते हो या फिर 7 स्पीड DCT, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गियरबॉक्स, आपको 20+ किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। नाउ दैट्स अनदर क्लेम जो कि मैं चेक करूंगा। यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इन दोनों गाड़ियों का माइलेज टेस्ट चाहिए तो। नाउ इंटीरियर में जो वो UFO वाली थीम है वो कंटिन्यू हो रही है, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज अ वेरी मिनिमलिस्ट लेवल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन्स मिल रही है, एक नहीं 2। तो आपका जो ड्राइवर्स डिस्प्ले है वो भी पूरा डिजिटल है, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी गुड व्यू ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे की नहीं है तो आई कांट रियली ऑन इट, मैं इसको आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10 इंच हाई डेफिनेशन, तो इसमें आपको और भी बहुत सारे मॉड्स मिलते हैं। एंड अनदर थिंग इज कि लेवल 2 ADAS सिस्टम इस गाड़ी में अवेलेबल है। नाउ हियर इज अ थिंग टू ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है। नाउ ये दिखने में तो लेदर स्टिचिंग वाला इफेक्ट दे रहा है, बट इट इज़ नॉट लेदर, इट्स रबर। देन यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपका सबवूफर है। पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी छोटा है एंड काफ़ी एम्प्टी है। यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया है। आपका कभी स्पेसेस होते हैं ना कि चिल्लर रख दिए या फिर अपनी पार्किंग टिकट रख दी, उसके लिए स्पेस नहीं है। नाउ अनदर थिंग जो Hyundai कह रही है बहुत स्पेशल है, वो है ये एयर वेंट्स में जो आप एक्स्ट्रा एक्सेंट देख रहे हो, ये सिल्वर वाला, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। देन इफ़ यू ऑब्जर्व हियर वेरी क्लोजली तो यहाँ पे आप देखोगे कि
सीट बेल्ट्स की वार्निंग है 3 इंडिविजुअल बंदों के लिए, मतलब कि पीछे जो बंदे बैठे हैं ना उन सबको भी सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य है, एज यू गाइस नो। तो लेट्स चेक इट। सीट बेल्ट का कलर ब्लैक है विच गिव्स वेरी डिस्टिंक्टिव लुक टू दिस बेज कलर इंटीरियर। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, अगर आपने इस गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी, आई एम प्रीटी श्योर कि पुलिस वाला आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा। नाउ आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बेज इंटीरियर, क्योंकि इससे क्या है कि एयरी हो जाता है कैबिन बहुत ज़्यादा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट यहाँ पे भी आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं आएगा, विच इज़ काइंड ऑफ अ थीम विद योर Hyundai, यू नो जितनी भी गाड़ियाँ हैं। आप i20 देखोगे काफ़ी ब्लैक है। दिस इज़ योर CVT गियर बॉक्स, दिस इज़ योर लेवर जो अभी लॉक्ड है। यहाँ पे देयर इज़ अ गुड थिंग, USB-C चार्जिंग पॉइंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनीज को देनी चाहिए। फाइनली Hyundai, आपने सुना। देन हेयर यू हैव द USB पोर्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट भी है। अभी तक एज वी नो कि वेंटिलेटेड सीट्स पहले Hyundai ही लाई थी एंड होंडा सिटी वो अभी तक नहीं ले पाए हैं, बट यहाँ लुक वेंटिलेटेड तो है ही है, साथ में हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी है, सो दैट अगर आप ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हो, आप मस्त अपना हीटेड सीट ऑन करो और पूरा आपकी सीट्स गर्म हो जाएगी और आपको यू नो मस्त फील देगी। देन अगैन कंटिन्यूइंग द मिनिमलिस्ट थीम, यहाँ पे देखो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील तो है, बट यहाँ पे 2 ही स्पोक्स हैं, तीसरा स्पोक नहीं है, गायब हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है एट फर्स्ट ग्लांस, बट यू हैव अ लॉट ऑफ यू नो बटन्स हेयर। लेन की असिस्ट हो गया, आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, वो सारे बटन्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन योर इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आर आल्सो हियर। दिस लुक्स वेरी वियर्ड, बट ये एयरबैग प्लस हॉर्न सेटअप है और यहाँ पे भी देखो 2D लोगो लगा हुआ है Hyundai का। इट साउंड्स रियली वेरी गुड एक्चुअली। देन यू हैव वेरी डीप कप होल्डर जहाँ पे आप यू नो अपना वॉलेट वगैरह स्टोर कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे आप अपनी दारू की बोतल वगैरह रख पाओगे, बट शायद यहाँ पे एक ओल्ड मॉन्क की बोतल आ जाएगी। विल टेस्ट इट। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपने कप वगैरह स्टोर कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग है आपकी मोबाइल फ़ोन्स के लिए यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। यू हैव द ड्राइव मोड बटन, तो बेसिकली आप इसको शिफ्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स और इको ड्राइव में, और जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स ड्राइव मोड में शिफ्ट करोगे, पूरा का पूरा जो आपका ड्राइवर डिस्प्ले है वो रेड हो जाएगा, रेड एक्सेंट हो जाएगा, टू गिव यू द फील कि आप स्पोर्टी हो गए हो। देन आई रियली लाइक दीज स्टॉक्स यार। नॉर्मली कंपनीज इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, बट ये देखो यहाँ नॉर्मल प्लास्टिक, यहाँ आपका ग्लॉसी प्लास्टिक, विच इज़ वेरी गुड और ऑटोमेटिक है। यहाँ पे सेम ही ट्रीटमेंट आपके वाइपर स्टॉक्स को भी दिया हुआ है। दीज आर ऑल्सो ऑटोमेटिक। यू हैव द पैडल शिफ्टर, अगर आप CVT गियर बॉक्स लेते हो तो। एक और कमाल की चीज़ है विच आई कांट रियली राइट नाउ शो यू इज़ ये बटन देख रहे हो, ये ऑब्जर्व करो इसे। यहाँ पे लिया हुआ है, या तो आप इसको AC की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, ये बटन दबाओगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से वॉल्यूम और ट्यूनिंग कर सकते हो। और अगर आपको एयर कंडीशनिंग यूज़ करना है, तो ये बटन दबाओगे, ये अब आप इसको एज अ एयर कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड एंड क्लेवर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो एक्चुअली इन लोगों ने खुद ही बनाई है, बिकॉज वी लव वॉल्यूम नॉब, यू नो। एंड लास्ट में लेट मी शो यू द ग्लव बॉक्स, जो कि एयर कूल्ड है एंड यू हैव मोर देन इनफ स्पेस। यहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, बट देर आर नो यू नो स्पेशल प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पेन वगैरह रख सको, तो इट्स अ फेयर डील एक्चुअली। एंड आई रियली लाइक दीज सीट्स, काफ़ी अच्छा कलर है, दिस बीच कलर इज़ वेरी गुड। हालांकि ये गंदी बड़ी जल्दी होंगी, बट यू गाइस कैन टेक केयर ऑफ इट। और अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली वेरी गुड, तो आपको लॉन्ग जर्नीज़ पे भी यू नो सपोर्टिव रहेगी ये सीट्स। एंड हेड रेस्ट आपके एडजस्टेबल है, विच इज़ काइंड ऑफ अ लग्जरी आजकल के डेज में। एंड जो काउंटरिंग है, जो बोस्टरिंग है सीट की, इट हग्स यू रियली वेरी वेल। एंड दिस इज़ योर नॉर्मल हैंड ब्रेक। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द डोर पैनल, तो यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट आपको बेज वाला दिया हुआ है ऊपर, विच इज़ योर सॉफ्ट टच मटेरियल। यू हैव डीप पॉकेट्स जहाँ पे आप अपना यू नो 1 लीटर 1.5 लीटर तक की बॉटल रख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोस का साउंड सिस्टम, तो इसमें आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है टॉप मॉडल में, ऑब्वियसली बोस साउंड सिस्टम के साथ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई ऑल्सो लाइक दीज यू नो डोर हैंडल्स, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी फिनिश में है। ये चीज़ तो है Hyundai की गाड़ियों के साथ कि ये फिनिश, फिट एंड फिनिश का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। एंड नाउ लेट्स गो टू द बैक सीट्स। देन हियर एट द बैक खुशियाँ और बढ़ गई हैं, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस है अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन देखो दो USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, विच इज़ वेरी गुड। रियर AC वेंट्स है उसी एक्सेंट के साथ जो अच्छे दिख रहे हैं, एंड दे आर कंट्रोलेबल, जो आप एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीट पॉकेट दी हुई है अपनी मैगजीन वगैरह रखने के लिए। देन इफ़ यू लुक हियर, बहुत ही डीप, बहुत ही ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप अपनी वाटर बोटल्स को रख सकते हो। अलॉन्ग साइड दैट थोड़ा बहुत कचरा वगैरह रख सकते हो। एंड यहाँ पे भी सेम थीम कंटिन्यूज। यू हैव द बेज एक्सेंट, और ये जो आपका आर्म रेस्ट है
ये सॉफ्ट पैडिंग के साथ है, बोस का साउंड सिस्टम एंड सेम टाइप ऑफ डोर हैंडल जो आपको फ्रंट में मिलता है विद वेरी गुड फिट एंड फिनिश, एडजस्टेबल हेड रेस्ट एंड लुक यू हैव दी आर्म रेस्ट। नॉर्मल कंपनियाँ क्या करती है, आपको ब्लैक कप होल्डर्स दे देती है, पैसा बचाती है, यहाँ पे नहीं, यू हैव द वाइट, यू हैव द सेम कलर। ये जो हैंड रेस्ट है ना वो ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। यू हैव द ISO फिक्स चाइल्ड सीट पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप अपनी चाइल्ड सीट को माउंट कर सकते हो और वो काफ़ी इजी टू रीच है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ दिस इज़ योर सीट बेल्ट, कीप दैट थिंग इन माइंड कि सीट बेल्ट हमेशा पहनना चाहिए। वेंटिलेटेड एंड हीटी सीट्स का ऑप्शन आपको पीछे नहीं मिलता है, इट्स नॉट अ बमर क्योंकि पीछे वाले लोग वैसे भी कंफर्ट में होते हैं। हाउएवर रेंज का जो लंबार सपोर्ट है ना सीट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो लॉन्ग जर्नीज़ पे अगेन कंफर्टेबल रहेगी। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, आई एम वेरी कंफर्टेबल है। जैसा कि Hyundai ने बताया हमें कि उन्होंने थोड़ा सा रूफ लाइन को इस तरह एडजस्ट किया है कि आपको शोल्डर रूम ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आई कैन सी दैट, यहाँ पे मेरा हेड इतनी जल्दी बैंग नहीं हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। देन लुक एट द लेग स्पेस, लुक एट द हेड स्पेस, यू हैव मोर देन इनफ स्पेस यहाँ पे, एंड फुटवेल में भी मोर देन इनफ जगह है, तो अगर 3 लोग भी बैठेंगे तो आराम से एडजस्ट कर लेंगे। और जो हम्प है वो इतना बड़ा नहीं है, फ्लोर हम्प, एंड अगेन अगर यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं बिकॉज आपका शोल्डर एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड जैसे मैंने बताया था सनशेड, ताकि आप धूप से बच के रह सको, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी हो गया है। नाउ नो कंप्लेंट्स विद द रियर सीट्स, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे को जो लगी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट लुक एट द स्पेस, कि आपको अंदर बाहर करने के लिए कितना स्पेस ट्रेवल करना पड़ रहा है। दिस इज योर सिल, देखो कितना स्पेस यहाँ पे है। यू हैव टू ट्रेवल अ लॉट, मतलब ये कि अगर कहीं यहाँ पे कीचड़ विचड़ होगा, जस्ट इन केस अगर ऐसी कभी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाय द वे थर्ड इज नाइस, एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट जो मुझे Hyundai वर्ना में पसंद आया वो है ये फेंडर पे स्कल्प्टेड लाइंस, लुक एट हियर। और यही सेम ट्रीटमेंट रेयर में भी दिया हुआ है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को पता है कि नहीं, बट Ferrari Pursong Way जो कि Ferrari की नई SUV है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने अपने फेंडर्स को दिया हुआ है, एंड दिस लुक्स गुड। सो ऑल न्यू Hyundai वर्ना के प्राइसेस शुरू होते हैं 10,89,000 रुपीज़ से एक्स शोरूम और जाते हैं 16,20,000 रुपये तक। ये अभी इंट्रोडक्टरी है। ऑन द अदर हैंड टर्बो मॉडल के प्राइसेस शुरू होते हैं 14,84,000 रुपीज़ से और जाते हैं 17,38,000 रुपीज़ तक, एंड अगेन ये भी इंट्रोडक्टरी है। नाउ टर्बो वेरिएंट के इंटीरियर्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस है। फॉर एग्जांपल फॉर द स्टार्टर्स पूरा का पूरा इंटीरियर ब्लैक आउट कर दिया गया है, सो यू हैव द ब्लैक सीट, ब्लैक डाउन पार्ट, जहाँ नॉर्मल वाले में आपको बीज मिलता है, डैशबोर्ड में वो भी पूरा ब्लैक कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम योर रूफ लाइनर, क्योंकि वो बेज कलर में ही है, टू गिव इट अ लिटिल बिट एयरी फील और उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव लुक देने के लिए उसमें एक रेड एक्सेंट लाइन दे दी गई है, विच लुक्स रियली वेरी गुड, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत स्पोर्टी फील मिलता है। देन जो इसका सेंट्रल कंसोल एरिया है, इवन दो वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो चेंज कर दी गई है। फॉर एग्जांपल आपको जो कप होल्डर्स मिलते हैं उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर दी गई है, एंड अलॉन्ग साइड दैट जो आपकी सीट्स हैं उनमें भी थोड़े थोड़े रेड स्टिचिंग के एक्सेंट दे दिए गए हैं टू गिव इट अ वेरी डिस्टिंक्टिव लुक। हालांकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक ये दे रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये अंडरनीथ कितनी स्पोर्टी है। सो 10,89,000 रुपीज़ से इस गाड़ी के प्राइसेस शुरू हो रहे हैं। नाउ यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। नाउ अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस गाड़ी को शॉर्ट लिस्ट कर लो, और बुकिंग वैसे भी ओपन हो चुकी है तो आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आपको बुक करना है या नहीं। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि इसका कॉम्पिटिटर यानी कि होंडा सिटी आपको रियल वर्ल्ड में कितनी माइलेज दे सकता है तो यहाँ क्लिक करो, और या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि यार आपको एक ईवी में रेंज एंजाइटी होगी या नहीं और प्रॉपर वाला रेंज एंजाइटी वाला टेस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो।